अभी रेपुरा स्कूल में बच्चों ने हंगामा किया है, यहाँ पे लोग सड़क जाम कर दिए हैं। क्या किया है जी आप लोग? हम लोग सर इसलिए किया है कि देखिए, हम लोग इसलिए किया है ना कि कुछ भी चीज़ का पैसा जमा हो रहा है तो उसका रसीद कभी नहीं मिलता है, ठीक है। और एक बच्चा से एक जैसा पैसा नहीं लिया जाता है, किसी से 300, किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 1500 ऐसे। आज दुर्गा पूजा देखिए सर, दुर्गा पूजा ऐसे दुर्गा पूजा और बजरंग दल का भी चंदा वसूल रहा है सब। दुर्गा पूजा और बजरंग दल का भी चंदा वसूल रहा है सब इसी में। बहुत बड़ा आरोप लगाए हैं कि स्कूल के द्वारा दुर्गा पूजा और बजरंग दल के लिए भी चंदा के लिए पैसा वसूला जा रहा है बच्चों से। सही बात है? हाँ सही बात है। यहीं पर है बाबू, इधर आइए। ड्रेस में तो आए नहीं, आप हटिए हटिए, अब ड्रेस में नहीं है। जो ड्रेस में नहीं है नहीं आएगा। यहीं पे एक दिन में 2-2 लाख रुपया लेना है, रविवार को, सोमवार को बना के पैसा लेना है। जो फ्री में फॉर्म मिलेगा उसका भी पैसा 100 रुपये लिया है। और हम लोग कहे हैं कि पैसा दीजिए, तो कहे कि नहीं देंगे, जो करना है करो। ऐसे धमका के ठीक करेंगे। बाथरूम भी नहीं है। इधर घूमिए ना, पहले इधर घूमिए। हाँ बोलिए। देखिए रेपुरा हाई स्कूल में, मध्य विद्यालय रेपुरा हाई स्कूल में लैट्रिन भी नहीं है, ना पंखा भी है। और सारे मास्टर पैसा हम लोग से ठग रहे हैं बच्चे से। सुनो, स्कूल से चलो। स्कूल जेएम उच्च विद्यालय रेपुरा में अभी जो बच्चे हंगामा कर रहे थे, उन लोग के सारे सवालों का जवाब देने के लिए इस स्कूल के हेडमास्टर साहब यानी प्रधानाध्यापक महोदय हम लोग के साथ हैं। तो सर से पहले कुछ सवाल होगा और आप लोग का सवाल ही सर से पूछा जाएगा। इसलिए पहले सर आप इन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, जहां तक आप जानते हैं इस विषय के बारे में? देखिए, ये जो आज हुडिंग हुई है, मैं 10th क्लास का परीक्षा चल रहा था, ये लोग का परीक्षा चल रहा है, मैं सभी क्लास में घूम घूम करके देख रहा था। हमारे विद्यालय के 4-5 शिक्षक खास करके स्टूडेंट बॉयज क्लासेस में प्रभोग किया जा रहा था। मतलब फार्म का लेकर के। किसके द्वारा? प्रदीप कुमार वर्मा, आपके शिक्षक? हाँ, पुस्तकालय अध्यक्ष है। कमलेश कुमार, सुनील कुमार सिंह और आपका इसमें फैसल जी भी हैं, ठीक है। ये सभी लोग धर्मेंद्र, ये सब लोग प्रभोग बच्चों को कर रहे थे कि तुम लोग ऐसे करो, वैसे करो, हुडिंग करो, इस तरह से बात हुआ। ये लोग का सवाल था कि सुनिए, एक मिनट सवाल तो सर एक मिनट बाबू, क्या बात है बताओ? कौन बताएगा? इधर आइए, आप बताइए क्या सवाल है। अब देखिए, विनम्रता से सवाल होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का रिश्ता खराब हम जानते हैं सर। सवाल बोलिए सर। बताइए, फिक्स लेसन कथी का लगता है? फी कलेक्शन। हाँ, कथी का लगता है? आप विकास शुल्क कथी का लगता है? आप बताइए सर। फी कलेक्शन। हाँ, फी कलेक्शन। एक मिनट सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ। फी कलेक्शन ये लोग का छात्र को सब विकास को सरकारी रूल है, वो फीस लगता है, क्लास टीचर लेते हैं, फिर कार्यालय में जमा करते हैं पैसा। सभी क्लास टीचरों को रसीद दिया गया है। सुनिए मेरे, सुनिए, रसीद पहले ही दे दिया गया है। पीछे जाइए बाबू, पीछे जाइए। रसीद दिया हुआ है। आज कुछ बच्चों को रसीद दिया गया है, आप बच्चों को प्रभोग करके ये सब काम कराया गया है। अच्छा सर, रसीद बच्चों को नहीं मिला तो इनमें इन लोग का तो गलती नहीं है? क्लास टीचर का गलती है। तो फिर आप अपने शिक्षकों सर आप अपने शिक्षकों को संभालने में कमजोर हैं? नहीं, कमजोर नहीं है। हम लोग कहते हैं जो आज तक अपने पास रखे हुए थे और आज देते हैं। जहाँ तक कि कह रहा है कि विकास को ये लड़के कुछ जो कि बिल्कुल नगन है, विद्यालय में नहीं आते हैं। क्लास टीचर को इतना बार नोटिस किया गया है, बच्चों को घर फोन भी किया जाता है आने के लिए, विद्यालय से लोग फरार रहते हैं। पीछे जाइए आप लोग, समझे ना, और नाजायज दबाव डालते हैं। सुनिए, आप अटेंडेंस देखिएगा, ये जितने छात्र हैं ये सब का अटेंडेंस आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये लोग अटेंडेंस है। ठीक है ना? स्कूल के बारे में नहीं, स्कूल के बारे में बात बताओ। स्कूल के बारे में एक मिनट आप रुके, सब सवाल आपका नहीं होगा और लोग का भी सवाल होगा। क्या सवाल? पंखा नहीं है, पंखा सर। विकास शुल्क जो पैसा जो होता है उसके माननीय अध्यक्ष विधायक जी होते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में विद्यालय का विकास का काम किया जाता है। देखिए, अभी एक हॉल बना हुआ है विधायक में, पूर्ववर्ती विधायक जी के ही आदेश पे निर्देश पे विद्यालय प्रबंध कारिणी समिति का पानी लगा हुआ है, आरओ का। सर सब बात अलग है, हमारा सवाल है। सुनिए बाबू, सुनिए, सवाल ये है कि बच्चों का है सवाल। सबसे बड़ा सवाल है कि पंखा नहीं है, और सुनिए सर, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है और शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। सुनिए, आप देखिए, सुनिए, मैं बता रहा हूँ।
टंकी लगा है समरसेबल, यहाँ पानी किसको पीने को नहीं मिलता है। आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, चलिए देखिए वाटर समरसेबल 2 दिन पहले का है, समरसेबल 2 दिन पहले का है। ठीक है सर, सुनिए ये सुनिए ना। हाँ बाबू, आप लोग चुप रहिएगा कि नहीं, पहले ही बताइए। ए, बाबू सुनिए, नहीं बाबू पहले चुप रहिए। ए भैया रुकिए, आप लोग चुप रहो बाबू, पीछे जाओ। भाई आपका सवाल रखा गया ना, आप लोग का सवाल हम पूछ रहे हैं। रुकिए, आप लोग का सवाल पूछ रहे हैं। सर जो अव्यवस्था है विद्यालय में, आपके शिक्षक ही कार्य करा रहे हैं, आपने उनको कितना बार नोटिस दिया है कि आप इसका बहुत बार है, नोटिस मेरे पास है, बहुत बार मैं दिया हूँ। सर तुरंत सवाल, अगला सवाल ले लीजिए। जो पानी पीने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, उसके बारे में क्या करेंगे? शौचालय है, सुनिए मेरी बात, नहीं साफ सफाई होती, सुनिए भाई बात। अरे इनको जवाब देने दीजिए ना, जवाब देखिए। सुनिए, आप लोग नहीं बनवा सकते हैं, शौचालय नहीं है तो पैसा आएगा, बनवाएंगे यही, इसलिए इनका जवाब लेना पड़ेगा। सुनिए मेरी बात, शौचालय की बात है, पीछे आप जाकर लाइव देख सकते हैं। सुनिए मैं बता, अरे सुनिए ना, हम जानते हैं, अरे सुनिए। अच्छा देखिए कैसे जवाब दें। इसके लिए आए थे पदाधिकारी, इसके लिए प्रपोजल गया हुआ है, विधायक जी से प्रपोजल दे करके भेजा गया था प्रकलन तैयार करने के लिए, ये लेटरिन बनाने के छात्र के लिए, क्योंकि ये बाहरी लेटरिन है, फंस गया है, इसका टंकी फंसा हुआ है काफी समय से, तो वो तो प्रकलन बनेगा, उसके बाद है ना हम बना सकते हैं। सुनिए मैं बता रहा हूँ, तो मेरी बात सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैं उतना सरफ जवाब नहीं दे पाएंगे, एक थ्रेटिंग है, इंसल्टिंग है। विधायक जो प्रपोजल किया RMS, सुनिए ये स्टूडेंट जो है आपका, वो सर्व शिक्षा अभियान में हमने भेजा, वहाँ लेटर चला गया, बना इंजीनियर आए, देखे तो रुक गया। अच्छा सर रुकिए, पीछे वाला जो लैट्रिन की बात करते हैं, वो हम पूर्व से जानते हैं कि छात्राओं के लिए है, छात्रों के लिए नहीं, छात्राओं के लिए है, लड़कों को पानी से। और उसके बाद ये यहाँ पे तो फिर अभी पास हुआ है एक छात्रा, अभी इंजीनियर साहब 2 दिन पहले आकर नाप जोख के गए हुए हैं, ये विभाग को। अच्छा ये जो पहले वाला था वो कब टूटा है? ये काफी दिन से, क्योंकि बाहर में है, इसका इसका धीरे धीरे करते करते फंस गया है इसका। विद्यार्थी कहाँ जाएंगे अगर उनको शौच लग गया है? विद्यार्थी कोई नहीं कहता, हॉल में बना हुआ है, उस रूम के अंदर है, उस रूम के देखिए पहले बात, नहीं कोई विद्यार्थी नहीं कहता है, बाथरूम जाता है सब कुछ। ये देखिए सीढ़ी के नीचे बाथरूम बना हुआ है, सीढ़ी के नीचे भी बाथरूम बना है, खुला हुआ है, जो वहाँ पे है बाथरूम। एक मिनट सर रुकिए, बाबू क्या सवाल आपका? सर सब स्टूडेंट को सर इतना कचरा गाली देते हैं, बोलिए मत। स्टूडेंट प्राध्यापक है और मार के हाथ फाड़ते हैं, रुकिए आप अभी रुकिए, एक मिनट नहीं सर ऐसा नहीं, ये स्टूडेंट मतलब इंसल्टिंग पे तैयार है। ये आप सुनिए ना, ये स्टूडेंट जो करा रहे हैं, ये क्या कहा टीचर, क्या कहा? बच्चे काफी हंगामा कर रहे थे, तो हमने उन लोगों से आग्रह किया कि आप लोग अपना सवाल हमको लिखित रूप से दीजिए और हम प्रधानाध्यापक महोदय से उस पर बात करेंगे और सारे आप लोग के सवालों का जवाब मिल जाएगा। और उन लोगों ने भी भरोसा किया मुझ पे और उन्होंने सवाल लिख के हमें दिया है, तो हम अब चाहेंगे कि सर एक एक सवाल का जवाब दें। तो सर पहला सवाल आपसे रहेगा हमारा कि जो आप लोग अभी कोई फॉर्म जमा हो रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है, तो उसका जो नोटिस निकला है उससे आप लोग ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। नहीं, हम कितने का नोटिस है हमको देखिए, दिखाइए हमको नोटिस आप देखिए, ये सभी जो टीचरों का है मैंने नोटिस किया हुआ है। हाँ ठीक है फोटो लेना, इसमें साफ साफ लिखा है कि नियमानुसार काम करना है। जो नियमित छात्र हैं, छात्रा जो जनरल क्लास के हैं, उनको देना है 950 रुपया। ठीक है। जो SC ST EBC हैं, उनको 100 रुपये परीक्षा माफ़ हो जाता है, वो 835 रुपया देना है। ठीक है। इसी तरह से प्लस 2 में भी 1400 रुपये जनरल के लिए है, उसके पूर्ववर्ती के 1060 है, और इसमें भी 260 पे माफ़ हो जाता है इनका SC ST EBC के लिए। इनका उसमें जो परीक्षा वो माफ़ करके पैसा लगना है। नोटिस बाकायदा इसमें सब किया हुआ है, अनिवार्य से लिखा हुआ है। अभी तक एक भी छात्र का फॉर्म मेरे पास नहीं कोई टीचर जमा किया है।
अभी तक पैसा मेरे पास आया ही नहीं कि कौन कितना पैसा लिया है। बच्चे जब हम आज परीक्षा चल रहा है, 10वीं वर्ग का परीक्षा चल रहा है, द्वितीय सावधिक परीक्षा चल रहा है, इसमें जब हम देखें कि कुछ टीचर हमारे विद्यालय के, ये जो हैं हमारे विद्यालय के कमलेश कुमार, प्रदीप कुमार वर्मा, सुनील कुमार सिंह, फैसल आलम और धर्मेंद्र कुमार, ये बच्चों को घूम घूम कर अपना कक्ष छोड़ करके खास करके बॉयज में, क्योंकि इसमें फैसल आलम और सुनील कुमार सिंह बॉयज के वर्ग शिक्षक हैं, इस पे कंप्लेन आया था, फीस भी लेने, रसीद भी मेरा दिया हुआ है, ये लोगों सभी को मैं रसीद दे चुका हूँ। रसीद देने के बाद क्योंकि जो फीस लेना है रसीद काट के बच्चों को दे देना है, ये लोग रसीद नहीं दिए बच्चे को प्रभोग करते हैं, हमारे खिलाफ उस्काते हैं तरह तरह से। जो दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी के कारण मैं बता रहा हूँ। इसमें जो मैंने नाम लिया, कुछ लोग कोचिंग चलाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि रेगुलर जब आता है तो हम टाइमिंग की बात है, विद्यालय का टाइमिंग से आना और विद्यालय टाइमिंग से जाना, तो कोई छपरा से आते हैं, कोई लोकल आते हैं, किसी को घर बनवाना है तो किसी को कुछ करना है, इसी में लोग क्या करते हैं लेट लतीफ़। आप हमारा रजिस्टर देखिएगा बराबर। अच्छा सर उतना नहीं हम जानना चाहते हैं। हमारा सर बच्चे लोग का पहला सवाल है कि सोमवार के दिन स्कूल बंद था, सरकारी छुट्टी थी, और उस दिन आप विद्यालय में आए और सभी बच्चों को फॉर्म दिए, 100 रुपया लिए हैं, ये किस चीज़ का पैसा है? सुन लीजिए। और उस दिन आप क्यों आए थे जब? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये टीचर के द्वारा बच्चों के दिमाग में डाला गया है। आप आए थे उस दिन? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आप पहले उसके पीछे जान लीजिए, हम दिखा रहे हैं। सोमवार ही नहीं, शनिवार को ही विद्यालय बंद था, ठीक है। इसमें शुक्रवार को असेंबली में ही सारे बच्चों को बताया गया, क्योंकि मेरा चुनाव का प्रशिक्षण था शनिवार को, मैं गया था। उस दिन छुट्टी था, आपका ज्योतिया का छुट्टी था, और एक विश्वकर्मा पूजा की 17 तारीख को छुट्टी थी। सोमवार को ज्योतिया के छुट्टी था। शुक्रवार को ही सारे असेंबली में सभी टीचरों के सामने बच्चों को कहा गया था, क्योंकि 15 तारीख से ही फॉर्म भरने का नोटिस आया, अब 25 तारीख लास्ट डेट है। जब मैंने बच्चों को असेंबली में ही कह दिया था कि मैं सोमवार को, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में जाऊंगा इलेक्शन का, उसके बाद ड्यूटिया था, संडे को लोग फास्टिंग थे अपना के, सोमवार को मैं रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट करा करके लेके आऊँगा, आप सभी को वितरण कर दूंगा। अच्छा, तो छुट्टी के दिन आप क्यों आए थे? सुनिए, मैं बता, छुट्टी के समय 25 तारीख है, अगर मैं नहीं दूंगा तो फार्म समय के अंदर में कैसे भरा जाएगा? और जो 100 रुपया लिए हैं, नहीं मेरी बात सुनिए, 100 रुपया नहीं, फार्म पे नहीं, 20 रुपया लिया गया है, उसमें बता रहे हैं आपको, क्योंकि एक ही जगह लिया गया है। इसमें डमी प्रिंट करा के दिए हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड बॉन्ड पेपर पे डबल कलर में प्रिंट करके दिए हैं, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगी, वो प्रिंट करके देना है, कलर में ही प्रिंट करके देते हैं, उसके बाद फिर आपका एडमिट कार्ड प्रिंट करके दिया जाता है। तो इसमें बच्चों से चार्ज लिया जाता है या बोर्ड के तरफ? बोर्ड की तरफ से नहीं आता है, इसका पैसा हमको पहले पंजीयन बोर्ड भेज देती थी, अब बोर्ड से बहुत बाद में पंजीयन आता है। ठीक है, वो पंजीयन हमने यहाँ से अपना कराए हैं, खुद प्रिंट करके देते हैं। यानी कि बोर्ड की तरफ से आपको बाद में आता है, तो बाद में आता है तो सर वापस नहीं, बाद में कार्ड आता है, बहुत बाद में आता है, जब सर्टिफिकेट आता है ना। शुल्क की बात है? नहीं, ये शुल्क के लिए नहीं आता है, शुल्क का कोई आपके पास पैसा नहीं आता ना, इसका पैसा नहीं आता है, यानी विद्यार्थियों से ही आपको लेना? हाँ, ले करके उसी में हम वितरण कर देते हैं। ऐसा कोई सरकारी प्रावधान नहीं है जिससे कि पैसा मिले? नहीं, सरकारी ने वो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए विभाग से है नीति कि 30 रुपया लेकर के किया जाता है। अच्छा, यानी बच्चों से आप पैसा लेते हैं तो वो प्रिंट करके उन्हीं को दे देते हैं, जो आप प्रिंट करा के दे देते हैं। ठीक है। सर, प्रयोगशाला यहाँ पे 7 साल से बंद है, बच्चों का कहना है। अच्छा, एक बताइए, अब बच्चा जब कह दिया है आपको, हमारे यहाँ टीचर हैं, जांच में भी पदाधिकारी महोदय आते हैं, सब कुछ होता है। लेबोरेटरी असिस्टेंट? हाँ, नहीं है, लेबोरेटरी असिस्टेंट नहीं है, डेमोस्ट्रेटर है ही नहीं, जो टीचर हैं वही टीचर को हम लोग दे करके। इन लोग को ट्रेनिंग मिला हुआ है? ट्रेनिंग कोई ट्रेनिंग नहीं मिला है। तो फिर अनट्रेंड को आप लेबोरेटरी में कैसे? नहीं, टीचर जो सब्जेक्ट टीचर है वही रहते हैं। अभी जेएम हाई स्कूल रेपुरा में बच्चे जो हंगामा कर रहे थे, उसको देखने के लिए डीपीओ साहब आए हैं। सर, एक बार अपना परिचय भी दे दीजिएगा कि बच्चों को समझ में आए। मैं डीपीओ माध्यमिक हूँ और मुझे बच्चों के द्वारा ही शिकायत प्राप्त हुआ, तो हम सीधे विद्यालय पर आ गए कि क्या स्थिति है, क्या इसका मैंने समाधान करने के लिए जांच।
अभी आप सर क्या करने वाले हैं जो शिकायत मिली है उसके ऊपर? अभी बच्चों से शिकायत सुन लिए हैं और प्रधानाध्यापक से बात करते हैं और इसका जो समाधान होगा समाधान कर लेंगे। सर जहाँ तक शुल्क की बात है, फीस को लेकर हंगामा हुआ था, सड़क भी जाम हुआ था कुछ देर के लिए, तो सर ये शुल्क वाले में आप लोग क्लियरफाई किए कि नहीं, यानी स्पष्ट हुआ कि नहीं कि कितना शुल्क है? और जो 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे उसके विषय में एज ए सीनियर ऑफिसर आपका क्या कहना है? बच्चे जो बता रहे थे कि फॉर्म के नाम पर 100 रुपये लिया जा रहा है, जैसा कि अभी बता रहे थे, तो इस संबंध में हम प्रधानाध्यापक से बात करते हैं। ये तो नहीं लेना था और अगर ये लिए हैं तो ये रिटर्न होगा। चीज़ बिल्कुल रिटर्न होगा। और कुछ जो सही होगा वही होगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, अब प्रधानाध्यापक महोदय का ये कहना था कि जो ये डमी एडमिट कार्ड वगैरह जो ये प्रिंट कराते हैं उसका इन्होंने शुल्क लिया, तो सरकार की तरफ से क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो शुल्क भी इनको मिले बोर्ड की तरफ से या जो गवर्नमेंट है? हम प्राध्यापक से बात करते हैं और जो भी होगा हम बच्चे का एक भी जो है सो पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा। जो भी प्राध्यापक से होगा इसका समाधान अभी हम जांच करने के लिए आए, तो जांच करके समाधान करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग की बात हुई थी जहाँ तक कमरे में जो रूम है, क्लासरूम है, उसमें पंखा टूटा हुआ है, इस पे क्या कहना है? देखिए, सभी कमरे में पंखा लगा हुआ। अभी हाल फिलहाल प्रबंधकारिणी समिति की बैठक करके 20 पंखे लगाए। जब पंखा लगता है, चाहे स्विच बोर्ड लगता है, यही छात्र पंखा का जो ब्लेड होते हैं मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, वायर नोच लेते हैं। बार बार समझाने के बाद भी नहीं मानते। और ये विद्यालय में कुछ ऐसी स्थिति हो गई है कि जो आसपास के कुछ छात्र हैं, चाहे बाहरी बच्चों को बुला लेते हैं। हम तो हमेशा क्लासरूम में नहीं खड़े होंगे। इसलिए कहीं भी आप घूम करके क्लास वर्ग में देख लीजिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने लगे हैं, चाहे हॉल भी तक के, सभी जगह पंखा लगा है, लाइट लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। शौच की सुविधा पे क्या? शौच की सुविधा पे ऑलरेडी 2 पास हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान से 2 हमारे पास बाथरूम पास हो चुके हैं। वो इंजीनियर साहब 2 दिन पहले आए थे, नाप करके एक छात्र बनने वाली है, तुरंत बनने वाली है। और पहले भी है, ऑलरेडी यूज के लिए है शौच। अच्छा, बच्चों का आरोप है कि आप 9th के बच्चों को मारे, उनका हाथ फट गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत आरोप, मनगढ़ंत आरोप है। वो इस तरह से लगा रहे हैं कि इनको बदनाम करना है, हमारी बदनामी करने के लिए सारा कुछ मन को टीचर को सिखाया हुआ है सब काम है कि इनको ऐसे कह दो, वैसे कर दो। वो सबको दिमाग में डाला जा रहा है कि ये बात कहोगे तो इनको ऐसे फंस जाएंगे, ये बात कहोगे तो ऐसे फंस जाएंगे। इसीलिए इस तरह की बात। आप बताइए, जो किसी बच्चा को अगर आँख फट जाएगा, वो गार्जियन आए हाथ, ऐसा कोई सवाल नहीं है सर। अभिभावक है। अच्छा सर, आपके शिक्षिका पे एक आरोप लगा है कि पानी पीने नहीं देते। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ आपके सामने देखिए एक वाटर कूलिंग मशीन लगा हुआ है। छात्रा हैं, छात्र हैं, दोनों एक साथ अगर पानी भरने लगेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? तो होता है कि बारी बारी से आप पानी लीजिए। बताइए, कोई पानी पीने के लिए टाइमिंग है क्या? कोई नहीं, टाइमिंग नहीं हुआ है। क्लास में नहीं आना है, क्लास के टाइम में नहीं आना है। इंटरवल होगा, इंटरवल का टाइम है, चाहे जो स्मार्ट क्लास करने आते हैं बच्चे, उस समय वो अपना पानी भर लें, बोतल लें, अपना उसमें पानी भर लें। अच्छा, खेलने का सामान है आपके पास? बच्चे खेलते नहीं हैं? खेलते हैं। आप देखिए फुटबॉल, अभी आपको दिखाया, फुटबॉल रखा हुआ है, विकेट सब रखा हुआ है। सब अगर नहीं खेला रहता तो वो सब ऐसे खराब नहीं ना होती। ये सब गलत है, ये सब चीज़ें बनाया जा रहा है। ये सब बताइए कि ये शिक्षा, इसमें जो है सब कुछ रखा हुआ है। बच्चों को लाफा डोरी वगैरह सब कुछ देते हैं, बैडमिंटन वगैरह सब कुछ, सब फील्ड में खेलती हैं सब। अच्छा सर, जो कंप्यूटर लैब बन रहा है उसका? कंप्यूटर, हमारे यहाँ कंप्यूटर टीचर ही नहीं है। अच्छा सर, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे कंप्यूटर के शिक्षक को या किसी भी अन्य शिक्षक को उसकी ट्रेनिंग देकर कंप्यूटर लैब चलवाया जाए? नोडल टीचर होगा ना? नहीं सर, नहीं है। नहीं, स्मार्ट क्लास के लिए है नोडल। हाँ, स्मार्ट क्लास एक कंप्यूटर सिखाने के लिए। कंप्यूटर लैब का जो सवाल है, तो इस पर किसी अन्य शिक्षक को ट्रेनिंग देकर उसका कंप्यूटर लैब को संचालित नहीं करवाया जा सकता है क्या? हम इसको देख लेते हैं कि अगर कोई कंप्यूटर जानकार टीचर होंगे तो उनसे इस कार्य को जो है संपादित किया जाएगा और कंप्यूटर टीचर के बहाल होने के साथ ही जो है सो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि सारे बच्चों को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा और बच्चों से भी एक आग्रह रहेगा कि संवाद के माध्यम से अपने सवालों का जवाब लें बिना हंगामा किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।